भगवान श्री कृष्ण और कर्माबाई की कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार कर्माबाई का जन्म राजस्थान के नागौर जिले की मकराना तहसील के कालवा गांव में जाट परिवार में हुआ था। भादवा बुद्धि एकम 20 अगस्त 1615 को हुआ था। कर्माबाई के पिताजी का नाम जीवनराम जी डूडी व मां का नाम रत्नी देवी था। पिता जीवनराम शुरू से ही भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। भगवान को भोग लगाने के बाद ही उनका परिवार भोजन करता था। ये रोजाना का नियम था। जब कर्माबाई 13 साल की थी तब एक दिन जीवनराम को तीर्थ यात्रा के लिए जाने की इच्छा हुई। साथ में उनकी पत्नी ने भी तीर्थ यात्रा की इच्छा प्रकट की। जीवनराम अपनी बेटी कर्माबाई को भी ले जाना चाहते थे, लेकिन समस्या ये थी कि अगर वो सब तीर्थ यात्रा जाते तो घर पर भगवान श्री कृष्ण को रोजाना भोग कौन लगाता। तब जीवनराम ने इस नित्य कर्म की जिम्मेदारी कर्माबाई को सौंपी और कहा कि देखो बेटी कर्मा, सुबह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने के बाद ही तुम भोजन ग्रहण करना। कर्माबाई ने जवाब दिया कि ठीक है पिताजी। अगले दिन सुबह कर्माबाई ने उठकर सबसे पहले गुड़ और घी डालकर बाजरे का खिचड़ा बनाया और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रख दिया और बोली, भगवान मैंने आपके सामने भोग रख दिया है, आपको जब भूख लगे तब खा लेना, तब तक मैं घर के दूसरे काम कर लेती हूँ। इतना कहकर कर्माबाई अपने घर के काम में लग गई। कर्माबाई काम करते करते बीच बीच में आकर देखती, पर जब कर्माबाई को मालूम हुआ कि भगवान ने अभी तक खिचड़ा नहीं खाया है, तब उसे संदेह हुआ कि शायद खिचड़ी में घी और गुड़ कम है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तब कर्माबाई ने खिचड़ा में थोड़ा सा गुड़ और घी मिलाया और मूर्ति के सामने बैठ गई। वह बोली, भगवान मेरे पिताजी जब आपको भोजन खिलाते हैं तब तो आप खा लेते हो, तो अब क्यों नहीं खा रहे हो? और अभी तो पिताजी तीर्थ यात्रा पर गए हुए हैं, उन्हें आने में बहुत दिन लगेंगे, तब तक आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, इसलिए जब तक आप भोजन नहीं करेंगे मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। इस तरह जिद पर अड़ी नन्ही सी कर्मा की प्यारी बातों से भगवान श्री कृष्ण का सिंहासन डोल गया और फिर मूर्ति से आवाज आई, बेटी कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं, तो मैं भोजन कैसे ग्रहण करूं? तब कर्माबाई ने मूर्ति के आगे अपनी चुनरी का पर्दा किया और कुछ ही समय में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने रखी खिचड़ी की थाली खाली हो गई। अब कर्मा रोज सुबह सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को बाजरे का खिचड़ा खिलाती और बाद में खुद भोजन ग्रहण करती। कुछ दिनों बाद घर लौटने पर कमोबाई के माता पिता भी भगवान श्री कृष्ण की लीला देखकर दंग रह गए। इस तरह कर्माबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त बन गई। अपने जीवन के अंतिम दिनों में कर्माबाई भगवान जगन्नाथ की नगरी जगन्नाथपुरी में एक कुटिया में बस गई थी। वहां पर एक दिन कर्माबाई की कुटिया के सामने एक तेजस्वी कांति वाला बालक आया और उसने कर्माबाई से कहा, मुझे भूख लगी है माँ, खाना खिला दो। उस वक्त कर्माबाई अपने भगवान श्री कृष्ण को खिचड़ा का भोग लगा रही थी। कर्माबाई ने उस बालक को भी खिचड़ा खिलाया। उसके बाद से वही बालक हर रोज कर्माबाई के हाथ का खिचड़ा खाने आता था। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। वह बालक कोई और नहीं स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, क्योंकि जिस दिन कर्माबाई का देहांत हुआ था उस दिन भगवान जगन्नाथ की मूर्ति से आंखों में आंसू बह रहे थे और उसी रात मंदिर के पुजारी के स्वप्न में भगवान जगन्नाथ आए और अपने दुखी होने का कारण बताया कि उनकी प्रिय भक्त कर्माबाई स्वर्गलोक सिधार गई है। मैं रोज सुबह उसके हाथ की खिचड़ी खाता था, अब मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा? अगले दिन से मंदिर के पुजारियों ने निर्णय लिया, भगवान को रोज बाजरे के खिचड़ा को भोग लगेगा। तभी से पुरी में भगवान जगन्नाथ को सर्वप्रथम कर्माबाई की खिचड़ी का ही भोग लगाने की परंपरा है और वहां के द्वार सभी के लिए खुले हैं।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।